प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हर बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है भारत। HT समिट में बोले पीएम, 2014 के बाद की कामयाबियों से हर भारतीय के हौसले बुलंद। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की जांच की आंच। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गिरेबान तक पहुंचने पर बौखलाई कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। महादेव ऐप घोटाले में भूपेश बघेल को पैसा मिलने के ईडी के दावे के बाद भाजपा आक्रामक। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, भूपेश बघेल ने सत्ता में रहकर खेला सट्टे का खेल। भूपेश बघेल ने आरोपों को किया खारिज। चुनावी राज्यों में प्रचार ने पकड़ा जोर। पीएम मोदी की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली। पीएम मोदी की दुर्ग में बड़ी घोषणा, 80 करोड़ गरीबों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन की योजना रहेगी जारी। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मध्य प्रदेश में चुनावी रैली और रोड शो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ में 2 चुनावी सभा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालरपाटन से भरा नामांकन। दिल्ली की फूलती सांसों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। आपने प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को बताया जिम्मेदार। भाजपा का करारा पलटवार। पिछले 6 दिनों से वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में। नेपाल में भूकंप से भीषण तबाही के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। नेपाल के प्रधानमंत्री ने पीड़ितों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया गहरा दुख। नेपाल के लोगों को हर संभव सहायता देने का दिया आश्वासन। वनडे विश्व कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को दी 21 रन से शिकस्त। डकवर्थ लुइस नियम के तहत हुआ फैसला। दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला जारी। नमस्कार, टीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में भाग लिया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि आज भारत हर बैरियर तोड़ता हुआ सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज भारत हर बैरियर तोड़ते हुए चांद पर वहां पहुंचा है जहां कोई नहीं पहुंचा है। आज भारत हर चुनौती को पार करते हुए डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 बना है। आज भारत हर बाधा से निकलकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लीड कर ले रहा है। आज भारत स्टार्टअप्स की दुनिया में टॉप 3 में है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्किल्ड पूल अपने आप बना रहा है। आज भारत G20 जैसे आयोजनों में अपना परचम लहरा रहा है। आज भारत अपने को हर बंधन से मुक्त करके आगे बढ़ रहा है। और आपने सुना ही होगा, सितारों के आगे जहां और भी है। भारत इतने पर ही रुकने वाला नहीं है। पीएम ने कहा कि 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी, उस वक्त HT ग्रुप ये मानकर चल रहा था कि आने वाले समय में देश में बहुत कुछ बदलेगा और भारत में नए बदलाव आएंगे। 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी और हमारा सेवा काल शुरू हुआ था, उस वक्त इस समिट की थीम थी रीशेपिंग इंडिया। यानी HT ग्रुप ये मानकर चल रहा था
कि आने वाले समय में भारत में बहुत कुछ बदलेगा, रीशेप होगा। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप फर्जीवाड़े का सियासी कनेक्शन सामने आ रहा है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के इस ऐप के जरिए भोले भाले लोगों को लगभग 5,000 करोड़ का चूना लगाया गया। अब ईडी ने इस ऐप पर नकेल कसी है। करोड़ों रुपए बरामद किए जा रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि पकड़े गए लोग छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का नाम ले रहे हैं। आरोपों पर बीजेपी आक्रामक है तो भूपेश बघेल आरोपों को खारिज कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। ईडी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की आंच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के गरेबान तक पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके खिलाफ ये करारा प्रहार है। भाजपा पहले से ही बघेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। अब ईडी की जांच में इसी बात का इशारा मिल रहा है। दरअसल ईडी ने शुक्रवार को बड़ा दावा करते हुए कहा था कि बेटिंग ऐप महादेव के प्रोमोटर्स ने भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए दिए हैं। 2 दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है। ईडी के इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद भाजपा आक्रामक है। गरीबों और वंचितों के लूटे गए पैसे का छत्तीसगढ़ सरकार से हिसाब मांग रही है। महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। मुझे बदनाम करके मतलब सबसे ज्यादा डरा हुआ भारतीय जनता पार्टी मेरे से डरा और इसका कारण से वो आरोप लगा के मुझे बदनाम करना चाहते हैं। इस मामले पर प्रदेश की सियासत भी गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि ईडी के इस गंभीर खुलासे के बाद भूपेश बघेल को कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। 507 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को दिया है, ये दस्तावेज सहित ईडी ने अपने बयान में प्रस्तुत किया। अब इसके बाद बसता क्या है, भूपेश बघेल को उस पद में रहने का अधिकार नहीं। बता दें कि महादेव बेटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी का ऐप है। छत्तीसगढ़ के भिलाई से आने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के मेन प्रोमोटर हैं। ये अपनी गतिविधियां दुबई से संचालित करते हैं। ईडी के मुताबिक अवैध गतिविधियों के लिए सबसे ज्यादा बैंक खाते छत्तीसगढ़ में ही खुले। ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी की इस खेल में छत्तीसगढ़ की पुलिस की मिलीभगत भी बताई जा रही है और ये भी आरोप है कि इनको संरक्षण राजनीतिक आकाओं के जरिए मिलता था। मामले में ईडी ने कैश कुरियर असीम दास को 5.39 करोड़ रुपए के साथ गिरफ्तार किया, जिसने मुख्यमंत्री को पैसा दिए जाने का दावा किया। रायपुर से सोमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुर्ग में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि जनता का प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा पवित्र निर्णय करने की ताकत देता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से इस दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को
भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके आपका विश्वास तोड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड में घोटालों की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके आपका विश्वास तोड़ा है। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। पीएससी घोटाले और महादेव ऐप घोटाला तो चर्चा में है ही। कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड में घोटालों की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रतलाम में एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, परिवारवाद से ग्रस्त कांग्रेस ने आदिवासियों को हमेशा उपेक्षा की, जबकि भाजपा सरकार ने आदिवासियों को वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार हैं। कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जो एक परिवार से बाहर देख ही नहीं सकती। इसलिए आदिवासियों के सच्चे सशक्तिकरण के लिए भी उसने कभी काम नहीं किया। आप याद कीजिए, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी का कांग्रेस ने कितना घनघोर विरोध किया था। भाजपा के ही एक पुराने नेता को उनके खिलाफ मैदान में उतारकर कांग्रेस ने दिखाया कि वो आदिवासी बेटी को रोकने के लिए किस हद तक जा सकती है। इसलिए पूरे देश का आदिवासी समाज कांग्रेस से बहुत नाराज है, कांग्रेस को सजा देने के मूड में है। मेरे परिवारजनों, आदिवासी हितों की रक्षा, आदिवासी भाई बहनों का कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। कांग्रेस ने पूरे देश को ठगा है। हर चुनाव में कांग्रेस कर्ज माफी का झुनझुना लेकर आती है, जिसका लाभ कभी भी किसानों तक नहीं पहुंचता है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। मेरे परिवारजनों, देश में ऐसा कोई नहीं है जिसे कांग्रेस ने कभी ठगा नहीं है। हर चुनाव में कांग्रेस कर्ज माफी का झुनझुना लेकर आती रहती है। पिछली बार भी उन्होंने यही किया था, लेकिन कांग्रेस का इतिहास है कि कांग्रेस की कर्ज माफी का फायदा किसानों को नहीं, कांग्रेसियों को, उनके चेले चपाटर को ही मिलता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। पहचाना मुझे? मैं गुड्डी। मैं वही हूँ जो रोज मीलों दूर अपनी माँ के साथ कुएं से पानी लाने जाती थी। अब मेरी माँ मुझे रोज कुएं की ओर नहीं बल्कि स्कूल तक ले जाती है। अरे किधर को चली सवारी? कुएं की तरफ तो नहीं? अरे नहीं सरपंच दीदी, मोदी जी के प्रयास से कुएं पर जाना हुआ बीता हुआ कल। अब तो है हमारे यहाँ नल से शुद्ध जल। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी परेशानी समझकर इतना बड़ा काम तेजी से पूरा करवा रहे हैं। तभी तो हर घर में नल से शुद्ध जल आने से गांव की सभी बहनों और बेटियों को रोज पानी सर पर ढोकर लाने की परेशानी से मुक्ति मिली है। हाँ। और साथ ही बीमारियां भी बहुत कम हुई है। वाह दीदी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक सक्रिय हैं। बीजेपी की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में प्रचार किया, तो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में सक्रिय रहे।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के पिछोर और करेरा में चुनावी जनसभा की। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने किसान, दलित, पिछड़ा समाज, आदिवासी, महिला और युवाओं सहित हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के भिंड में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा कि जो कभी बीमारू और अति पिछड़ा राज्य हुआ करता था, वो आज देश का सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उन्हें मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। चाहे दलित हो, चाहे किसान हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, या चाहे लाडली लक्ष्मी प्राप्त करने वाली मेरी मध्य प्रदेश की बहनें हो, सबके कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। भारत के किसी भी कोने में हम जाते थे, दुनिया में जाते थे, लोग कहते थे हिंदुस्तान का बीमारू राज्य यदि कोई है तो मध्य प्रदेश है। लेकिन आज मेरा भी सीना चौड़ा हो जाता है जब दुनिया के दूसरे देशों में जाता हूं और लोग कहते हैं विकास कैसे किया जाता है, यह देखना हो तो मध्य प्रदेश में देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश की तस्वीर आज सब पहचान रहे हैं। सब मिलकर मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे और हमारी जो सीटें हैं हमें चिंता बिल्कुल नहीं है कि मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। उधर छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और खरसिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी शब्द एक क्रांतिकारी शब्द है। आदिवासी शब्द की गहराई में आदिवासियों की सच्चाई छिपी है। उत्तर बस्तर के कांकेर के भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस सरकार झूठ बोलती है। ये सरकार गरीबों के लिए आने वाली योजना को हड़प जाती है। आदिवासी शब्द एक क्रांतिकारी शब्द। आदिवासी शब्द के अंदर, इस शब्द की गहराई में आपकी सच्चाई छुपी हुई है। एक कांग्रेस एक तरफ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, भ्रष्टाचार फैला रही है, अराजकता फैला रही है। इस सरकार के द्वारा लगातार यहां के लोगों को, यहां के नागरिकों को विकास की योजनाओं से वंचित करने का पाप भी किया गया। मध्य प्रदेश में 17 और छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को मतदान होना है। इस बीच छत्तीसगढ़ में मतदान के लिए सुकमा और नारायणपुर में मतदान दल हेलीकॉप्टर से नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए रवाना हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं राजस्थान और तेलंगाना के चुनावी रंग की। राजस्थान में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने झालरा पाटन से नामांकन किया, तो वहीं भाजपा के राज्यवर्धन राठौड़ ने झोटवाड़ा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर की सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार किया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों का प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और झालरपाटन से भाजपा उम्मीदवार वसुंधरा राजे ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। तो वहीं भाजपा के राज्यवर्धन राठौड़ ने झोटावाड़ा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। राजस्थान के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर की सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हैदराबाद में पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में निकाली गई बाइक रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केसीआर ने केवल राज्य को लूटने का काम किया है और केसीआर ने तो राज्य को 5 लाख करोड़ डुबा दिया है। युवाओं को नौकरियों का वायदा किया था, नहीं दी। बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कहा था, नहीं दिया। शेड्यूल कास्ट को जो हमारे भाई और बहनें हैं उनको जो 50,000 करोड़ रुपया के लाभ देने की बात कही थी वो भी नहीं दिए। गरीबों को पक्के मकान देने में फेल हो गई केसीआर की सरकार। ये साफ तौर पर पता चलता है कि बीआरएस ने प्रदेश को
घोटाले करके एक और लूटा है। राजस्थान में 25 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है। वहीं परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत के कई राज्यों में शुक्रवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसी क्रम में नेपाल की धरती भी कांपी। नेपाल में भूकंप से भीषण तबाही और बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। कई गांव मलबे में तब्दील हो गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ने भूकंप पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप से हुई मानवीय और भौतिक क्षति पर दुख जताया। नेपाल का भूकंप प्रभावित इलाका, हर तरफ तबाही का मंजर, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुक्रवार की देर रात आया भूकंप कितना भीषण और शक्तिशाली था। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र के अनुसार भूकंप रात 11:47 पर आया था, जिसका केंद्र काठमांडू से करीब 500 किलोमीटर पश्चिम में जाजरकोट जिले में था। जाजरकोट नेपाल का पहाड़ी इलाका है और यहाँ की आबादी लगभग 2 लाख है। जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप का असर हुआ वो पहाड़ियों पर बसे छोटे छोटे गांव हैं। इनमें कई गांव मलबों में तब्दील हो गए हैं और मलबों से जिंदगियों को तलाशने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। कहीं इमारत ध्वस्त तो कहीं मलबे में दबे वाहन। अपनों के इलाज के लिए अस्पतालों में पीड़ितों की भारी भीड़ लगी हुई है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने भूकंप पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने घायलों के इलाज के लिए सभी प्रकार की सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन दिया। दहल ने राहत और बचाव कार्य के लिए सेना और राष्ट्रीय पुलिस बलों की सेवाएं लेने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में भूकंप से हुई भीषण तबाही पर दुख जताया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स X पर उन्होंने कहा कि नेपाल में भूकंप के कारण हुई जनहानि और क्षति से अत्यंत दुखी हूं। भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। शुक्रवार रात को आए भूकंप के बाद एक बार फिर 2015 में 25 अप्रैल के विनाशकारी भूकंप की याद ताजा हो गई, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। 25 अप्रैल 2015 को मध्य नेपाल में काठमांडू शहर के पास ये भूकंप आया था। इस त्रासदी में करीब 9000 लोगों की मौत हुई थी। साल 2015 में नेपाल में आए भूकंप का असर भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश के कुछ इलाकों में भी महसूस किए गए थे। शुक्रवार रात नेपाल में तबाही मचाने वाले भूकंप का असर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में देखा गया। बिहार के पटना और मध्य प्रदेश के भोपाल तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एक आपातकालीन नंबर 00977851316807 जारी किया है। भूकंप के कारण जिस भारतीय नागरिक को जरूरत हो वो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
दिल्ली में इन दिनों वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 चल रहा है। इसमें अलग अलग राज्यों और देशों के व्यंजन लोगों को लुभा रहे हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया में फूड स्ट्रीट भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा सोया से बने उत्पादों ने भी अपनी अलग पहचान बनाई है। इस वर्ल्ड फूड इंडिया में 80 से ज़्यादा देशों के खाद्य उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। दिल्ली के प्रगति मैदान में इन दिनों मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का दूसरा संस्करण चल रहा है। इस फूड इंडिया में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के खाद्य उत्पाद देखे जा सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को दुनिया के खाद्य केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना है। यहाँ एक से बढ़कर एक भारतीय खाद्य उत्पाद भी देखे जा सकते हैं। यहाँ सोया से बने उत्पादों को भी खूब पसंद किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उत्पादों को मिल रही पहचान से प्रदर्शक भी काफी उत्साहित हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया का बहुत ही अच्छा मंच है। मोदी जी ने आके इसको इनॉग्रेट किया और पब्लिक की भरमार आ गई है। यहाँ पे जितने भी बिजनेस के जो फूड से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हों, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिक आई है यहाँ पे। जर्मन हो गया, फ्रांस हो गया, ऑल ओवर जितने भी कंट्री है, काफ़ी कंट्री से लोग आए हैं। हमें चांस मिला है कि थोड़े समय में हम काफ़ी सारे लोगों को टेस्ट करा देते हैं प्रोडक्ट, और वो उनको प्रोडक्ट का जायका पसंद आता है तो हमारे साथ वो जुड़ते हैं, बिजनेस डील बनती है यहाँ से। वर्ल्ड फूड इंडिया में फूड स्ट्रीट भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ क्षेत्रीय व्यंजन और शाही पाक विरासत को दिखाया गया है। इसमें 200 से ज्यादा शेफ भाग लेने के साथ ही पारंपरिक भारतीय व्यंजन पेश कर रहे हैं। यहाँ मुंबई का वड़ा पाव, बनारस का महादेव जलेबा समेत विभिन्न राज्यों के स्ट्रीट फूड का स्वाद लिया जा सकता है। वर्ल्ड फूड इंडिया में मुंबई का वड़ा पाव भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हमारे साथ राजा रामवीर सिंह हैं, बात करते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं राजा रामवीर महाराष्ट्र से, बम्बई से हूँ, और ये हमारी पारंपरिक कला है और महाराष्ट्र का वर्ल्ड में मशहूर वड़ा पाव है। और हम जो ऐसे वड़े बनाते हैं कि 24 घंटा उसको कहीं वर्ल्ड में ले जा सकते हैं। गरीब से लेकर गरीब, बम्बई में आमिर से लेकर गरीब तक सबके लिए वड़ा पाव बहुत अच्छा है और शौक से खाते हैं लोग। बनारस के व्यंजन भी यहाँ फूड इंडिया में लोगों को लुभा रहे हैं। क्या खासियत है इनकी बात करते हैं। अभिषेक निगम हमारे साथ हैं। क्या लेकर आए हैं अभिषेक आप? नमस्कार, हम लोग बनारस से स्पेशल टमाटर चाट, महादेव जलेबा और दही बड़े, और यहाँ के लिए यहाँ का स्पेशल फुल्की होता है, और ये हम लोग काशी से लेके आए हैं। ये परम सौभाग्य की बात है कि हम लोग को नेशनल लेवल पर स्ट्रीट फूड इंडिया में आने का सौभाग्य मिला। चूँकि हम लोग छोटे स्ट्रीट वेंडर हैं, कोविड जैसी वैश्विक महामारी में प्रधानमंत्री जी ने बहुत हम लोग की हेल्प की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 10,000, 20,000 और 50,000 जैसा लोन प्रोवाइड कराया। ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। हमको वेंडिंग जोन में वहाँ स्टॉल प्रोवाइड कराया गया। हमारे स्ट्रीट वेंडरों के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ। इस मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है, जो प्रगति मैदान पहुंचने वाले हर दर्शक का मन मोह रहे हैं। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।